तो चलिए वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने दो चीजें सीखी है, इंटरेस्ट ऑन लोन सीख लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में पता कर लिया, उसके दोनों एस्पेक्ट्स देख लिए। लोन में हमने देख लिया लोन लेते भी हैं लोन देते भी हैं, पार्टनर्स लोन लेते भी हैं पार्टनर्स लोन देते भी हैं। ठीक है, टू द फर्म में 6% लेना है, फ्रॉम द फर्म में जब तक मेंशन है तब कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ड्राइंग सीखी थी। ड्राइंग्स में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, डेट गिवन रहे तब क्या करना है, डेट गिवन ना रहे तब क्या करना है। डेट गिवन ना रहे बहुत इजी था, अगर डेट गिवन नहीं है तो 6 मंथ्स का उठाना है। अगर डेट गिवन है तो दो कॉन्सेप्ट उसके अंदर भी बनते हैं। क्या कॉन्सेप्ट थे, एक क्लियरली डेट मेंशन है, दूसरा रेगुलर बेस मेंशन है। अगर क्लियरली डेट मेंशन है तो हम क्लियरली डेट को ले लेंगे जो भी डेट्स है वहां से फाइनेंशियल ईयर तक। सेकंड में क्या था, रेगुलर बेस में क्या है, रेगुलर बेस में ये है कि रेगुलर बेस में हमें चार्ट कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट हो गए थे क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बारी है, सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं। देखिए बोर्ड का टाइम है। ठीक है, ये क्वेश्चन आईसीएससी में जो आता है वो 10 मार्क्स में आता है। ठीक है, आईसीएससी की बोर्ड। ठीक है, और आईएससी में जो आता है ये 10 मार्क्स में आता है। सीबीएसई में भी ये अच्छे खासे 7 से 8 मार्क्स में 1 मार्क वाला मिला के आ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो हम बिल्कुल भी लैग नहीं रहेंगे, समझना बहुत जरूरी है इस चैप्टर को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, मैं जो बोलता हूँ बच्चों को कि भाई 2 बार पढ़ो, शांति से पढ़ो, टेक योर टाइम, रीड द क्वेश्चन क्लियरफुली। उसके बाद पहले दिन जब मैंने डिस्कस करा था मैंने आपको बोला था कि भाई मैक्सिमम एडजस्टमेंट होती है नेट प्रॉफिट में, मैक्सिमम एडजस्टमेंट होती है नेट प्रॉफिट में। ठीक है, 90, 92, 95% एडजस्टमेंट आपको नेट प्रॉफिट में फंसाने के लिए देगा। यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता वो ज्यादा, ठीक है, सिर्फ घुमा सकता है चीजों को, यहाँ पे फंसा सकता है। घुमाना और फंसाने में फर्क है, जानते होंगे। ठीक है, चलो ठीक है, समझते हैं। ठीक, चलो आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, 1 मिनट दे देना मुझे। चलो शुरू करें। चलो पढ़ते हैं भाई। एक यदु है, एक विदु है और एक रदु है, ये 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3। कैसे कैसे बांट रहे हैं भाई, 4-3-3 कैसे बांट रहे हैं, फिक्स्ड वर्ड आ गया है। ठीक है, इसकी कहानी मैं आपको समझाऊंगा बाद में। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल ऑन अप्रैल 1 2018 को कितनी है, एक के बंदे के पास 9 लाख रुपए लगाए हैं, एक ने 5 लाख इन्वेस्ट करा है और एक ने 4 लाख इन्वेस्ट करा है। 1 नवंबर 2018 को यदु ने क्या दिया है, लोन आ गया, लोन दिया है 80,000 का टू द फर्म एज पर पार्टनरशिप अग्रीमेंट। क्या है, यदु गेव लोन, ये देखो, टू द फर्म, किसको दिया है, फर्म को दिया है, इसलिए आराम से पढ़ोगे सब कुछ लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद अग्रीमेंट में क्या क्या था, अग्रीमेंट में आईओसी है, अग्रीमेंट में आईओडी है। द फर्म अर्न, बस ये एडजस्टमेंट है तो सही है, चीज अच्छी चीज। चलो, द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2,53,000। ये क्या है, ये कुछ नया पढ़ लिया हमने। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यदुज लोन। यदु के लोन के ऊपर इंटरेस्ट देने के बाद, अभी समझाता हूँ। ड्यूरिंग द ईयर 18-19 पार्टनर्स ड्राइंग्स क्या कितने रुपए निकाले हैं, यदु ने 80,000, विदु ने 70,000, रदु ने 50,000। हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंडिंग 31 मार्च 2019। ठीक है, कुछ नई चीजें लिखी हैं। सबसे पहले जो लिखी है सबसे बड़ी ये है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या लिखते हैं उन्होंने, दैट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यदु भाई की ड्राइंग्स, सॉरी लोन। अगर आपको पिछली वाली वीडियो देखी है, अगर आपको पिछली वाली वीडियो याद है, थोड़े से आपने नोट्स बनाए हैं तो आपको पता होगा देयर आर L1, L2, L3 और बॉस लेवल इज योर बैलेंस शीट का लेवल। L1 कंसिडर भी नहीं करते हैं, बहुत आसान लेवल होता है, ट्रेडिंग अकाउंट 11 में पढ़ चुके हैं। L2 हमें यहाँ देखना है, दिस इज माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। L3 इज माय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अपन इस लेवल पे काम कर रहे हैं, सारा काम हम लेवल 3 पे कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं, लेवल 3 पे कर रहे हैं सारा काम। लेवल 2 क्या बोल रहा है, लेवल 2 ये जो लोन का काम है, ये लोन का काम, कोई रेंट का काम, कोई मैनेजर का काम, वो सारा काम प्रॉफिट एंड लॉस में होना चाहिए। अप्रोप्रिएशन का हिस्सा नहीं है, पार्टनर का कोई हिस्सा नहीं है। इंटरेस्ट देना तो कंपनी का काम है, इंटरेस्ट लेना कंपनी का काम है। इंटरेस्ट
रेंट लेना कंपनी का काम है, रेंट देना कंपनी का काम है। मैनेजर तो पार्टनर है ही नहीं, जो बंदा पार्टनर ही नहीं है वो चीज अप्रोप्रिएशन में क्यों आएगी? अप्रोप्रिएशन बनता ही पार्टनर्स के लिए, ये तो कंसिडर ही नहीं करता है। कभी कभी घुमाने के लिए मैनेजर को भी डालेगा यहाँ पे। लोन पापा से बोल रहा हूँ लेवल 2 का काम है, लेवल 3 में दिखा दिया। और क्या बोल रहा है? आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यदु लोन। इसका मतलब क्या है? यदु के लोन के ऊपर इंटरेस्ट देने के बाद। यही तो चाहिए हमें, चाहिए ही हमें लोन पहले से कटा हुआ चाहिए ना। जो काम लेवल 2 का है उसे लेवल 2 में कर दो ना, लेवल 3 में क्यों लेके आ रहे हो? वो उन्होंने कर दिया है, घुमाने के लिए उन्होंने यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया, वरना मेंशन नहीं होता। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई मैंने यदु का इंटरेस्ट पहले ही काट लिया, बहुत बढ़िया करा, करना ही यही था, जरूरत ही यही थी, करने की जरूरत ही यही है कि आप पहले ही काट लो। लेवल 2 का काम है, लेवल 2 में कर दो, लेवल 3 में क्यों ला रहे हो? बेस्ट है। व्हिच मींस ये जस्ट कंफ्यूजन के लिए है। ये जो नेट प्रॉफिट है ये बिल्कुल करेक्ट नेट प्रॉफिट है, इसमें से कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इंटरेस्ट पहले से ही कट चुका है। यही काटने के लिए हम प्रयास करते हैं, यही काटने के लिए हम पूरी सोल्यूशन करते हैं। जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था वो सारा टेक्नोलॉजी वो सब कुछ हम यही लगाते हैं इसी चीज को करने के लिए कि यार आफ्टर वाला केस वहां से माइनस कर दिया, बट उसने पहले से ही कर रखा है तो हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। व्हिच मींस दिस इज द करेक्ट नेट प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? लेवल 2 क्या होता है? लेवल 2 में आता है लोन, रेंट और मैनेजर कमीशन। ठीक है, ये तीन चीज लेवल 2 की है। लेवल 3 में दिखती है, अगर आपको फंसाने के लिए देता है वो कि फंस जाओ, फंसना मत। ठीक है, आफ्टर बोलेगा तो मैं मुझे करके दे रखा है, सिर्फ बातें बना रहा है। अगर बिफोर बोलेगा तब हमें पता है हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हमें सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन की तरफ, करिए क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अकाउंट सेम क्या लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। यार पूरा लिख दो, तुम बोलोगे आप सारी पूरा लिख दो, आप भी नहीं पूरा लिखेंगे, है ना? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट सेम, दैट इज योर पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, अगेन योर पर्टिकुलर्स एंड योर अमाउंट। ठीक है, वर्किंग नोट ट्राई करूंगा इसके नीचे कर दूं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे वापस से, क्वेश्चन देखिए वापस, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है, ये सब है, वो सब है, ये सब है, सारी बात हो गई। तो पहले नेट प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस। यू सी द फर्म अंडर प्रॉफिट, लेट्स गो, इट्स अ प्रॉफिट। द फर्म अंडर प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है कंपनी के लिए? फायदा। फायदा हमेशा किधर आता है? दिस इज योर नुकसान साइड। कुछ भी नुकसान होगा कंपनी का तो लिखेगी। ठीक है, कुछ भी फायदा होगा तो कंपनी इधर लिखेगी। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हमारा फायदा है, इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट इज हाउ मच? नेट प्रॉफिट इज योर 2,53,000। करेक्ट नेट प्रॉफिट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं 2,53,000। ठीक है, क्या क्या देते हैं इधर से? इधर से देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को देनी है? तीन बंदे हैं क्या? यदु वधु। कौन कौन है? यदु विदु रघु। देयर इज यदु, देयर इज विदु, देयर इज रघु। ठीक है, कौन से अकाउंट में जाएगा? आप देखो यार फिक्स्ड वर्ड है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। जरूरी है, बहुत जरूरी है ये चीज। ठीक है, फिक्स्ड का मतलब होता है कि जो इनकी कैपिटल है वो फिक्स है, उसमें से ना आप कुछ निकाल सकते हो ना कुछ डाल सकते हो। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब वो सिर्फ कैपिटल की काम आएगी, उससे आप कोई और काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसको बेसिकली क्लियरली डिफाइन करूंगा। जब भी वर्ड फिक्स होगा तो हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो सारे सैलरी इंटरेस्ट जो मिलता है वो सारा करंट अकाउंट में जाता है। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल वाला काम होता है, कैपिटल के अलावा और कोई काम नहीं होता है, क्योंकि जस्ट अगर फिक्स वर्ड आएगा तो दो बार अकाउंट बने। फिक्स वर्ड आ रखा है, मैंने दिखाया था उसमें फिक्स वर्ड करंट अकाउंट। ये सारी चीजें कहाँ जाएगी? करंट अकाउंट में। इसको मैं क्लियरली डिफाइन एक दिन करूंगा, सब कुछ बताऊंगा। अभी सिर्फ समझने के लिए हम यहाँ पे करंट अकाउंट खोल लेते हैं। ठीक है,
मैथ्स लगा लेना, ज़्यादा कुछ मैथ्स टफ नहीं आती इसमें। पार्टनर टू एन इंटरेस्ट कैपिटल इज 6% और साल की देनी है पर एनम 6, ठीक है। कितना है एक बंदे का? 9 लाख, यानी कि 9 6 6 9 54, which means this will be 54,000 है कि 100 है? लेट मी चेक, है ना, 2 0 कट जाएंगे 9 लाख, 9 लाख का 6%, लेट्स गो, राइट, इट इज 54,000, ठीक है। नेक्स्ट बंदे का देख लेते हैं कितना है। बेसिक मैथ्स करता हूँ, 6 5 मुझे नहीं आता भाई, 30, सिंपल। नेक्स्ट 6 4 20, ठीक है। कैलकुलेशन साथ में करते हैं। और क्या देना है भाई इन लोगों को? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग वाज टू बी चार्ज एट 8% पर एनम। लो भाई, इसका वर्किंग नोट इसी पेपर पे कर देता हूँ ड्राइंग्स का, ताकि नया कॉन्सेप्ट है, माथे से स्लिप ना हो जाए। देखो अब ये देखना है रेगुलर बेस पे है, डेट गिवन है कि नहीं है, ढूंढता हूँ। नहीं भाई, कुछ भी चीज गिवन और मेंशन नहीं है। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, अब बस हमें पता है जब कुछ मेंशन नहीं होता तो हमें कितना लेना है? 6 मंथ्स लेना है, 6 मंथ्स लेना है, ठीक है। कितना है यदु भाई ने निकाला है 80,000। तो नंबर 1 यदु कितना निकाला है? यदु ने 80,000 रुपए निकाले हैं ड्राइंग्स के नाम, ठीक है। 80,000 रुपए लेके गया है। व्हाट इज द रेट? द रेट इज 8%। रेट लगा दिया 8% का, कुछ मेंशन नहीं है तो 6 महीने, सीधी बात, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गई, ये कट गया 2 बार, 2 के टेबल में क्या आता है? 4 बार, 2 0 जिंदा है, 2 0 जिंदा है, 8 4 जा, एक बंदे की आ गई। बंदा नंबर 2 कौन है भाई? बंदा नंबर 2 है विदु भाई। क्या कर रहे हैं विदु भाई? के पास कितने निकाले विदु भाई ने निकाले हैं 70,000। क्या रेट है? 8%, कोई मेंशन नहीं है, तो 6/12, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 2 12, 2 के टेबल से 70 नहीं कटेगा पर 8 कट जाएगा 4 बार। 0 कितने जिंदा है? 2 0 जिंदा है, 2 0 जिंदा है, 7 4 28। एक और बंदा है, बंदा नंबर 3, कौन है नया बंदा है रद्दू भाई। तुम्हारा क्या हाल है रद्दू भाई क्या कह रहे हैं कि मैंने निकाले हैं भैया 50,000 रुपए। 50,000 कितना रेट है? 8%, क्या है? 6/12, 2 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 2 8, जिंदा 0 है 2, 5 4 20, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंपनी कमा रही है, चालान काट रही है, पैसा कमा रही है, तो किधर आएगा ये आएगा अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। इस साइड में क्रेडिट साइड में आएगा ये, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? क्रेडिट साइड में आएगा। क्लियर है? लिखिए इसको, चलो लिखते हैं नेक्स्ट पेज। इधर लिखना है, इधर क्या लिखना है? इंटरेस्ट किसकी है? यदु का करंट अकाउंट, ठीक है, और विदु का करंट अकाउंट, तीसरा कौन है? रद्दू भाई का करंट अकाउंट। देखिए कितनी अमाउंट है, अमाउंट देखेंगे इनकी कितनी अमाउंट है इनकी? 32 28 2 32 28 2000, 32 28 और 2000, ठीक है। देख ले कितना है? 3 4 5 6 7, सॉरी उल्टा से कितना है? 2 0 2 0 इक्वल है, 2 0 2 0 इक्वल है। 8 और 2 is 10, 1 कैरी, 2 2 4 4 5 6 7 और 1 8,000। उधर की मैथ्स करके देखता हूँ होती है तो, ठीक है।
तीन जीरो इक्वल है तो तीन जीरो भाई इक्वल है। उसके बाद 4 और 4 इज योर 8, 5 3 8 और 2 10। दिस इज 1,08,000। साफ क्लियर है। 2 लाख उधर है, 1 लाख इधर है, प्रॉफिट हो रहा है। लेट्स डिस्ट्रीब्यूट तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसको जा रहा है वापस से, यदु भाई को, वेदु बहन को और रघु भैया। कौन से अकाउंट में जा रहा है इनके, करंट। करंट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि फिक्स्ड वर्ड आ गया यार, रट्टा मारने के लिए वैसे ठीक है। फिक्स्ड में करंट फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएशन बोलते हैं, तो सिंगल अकाउंट क्या करना है। ठीक है, चेक करें कितना बच रहा है ना। 2 लाख your 2,53,000 plus your 3,200, your 2,800, your 2,000 is 2,61,000. This is your 2,61,000. This also should be 2,61,000. ठीक है, 2,61,000 में से कितने का लॉस है, 1,08,000 का लॉस होगा। दिस इज 1,53,000। कौन से रेशियो में बांटना है, इनका जो फ्रैक्शन गिवन है उसमें बांटना है। व्हाट वाज द फ्रैक्शन, लेट्स चेक आउट द फ्रैक्शन। व्हाट इज द फ्रैक्शन दे हैव, द फ्रैक्शन दे हैव इज 433। 4 5 6 7 7 3 10, 4 3 एंड 3, 433 में बांटना है। किस में बांटना है, 433। ठीक है, 433 में बांटना, यही बांट देते हैं वर्किंग नोट के नाम पे। ठीक है, यदु 1,53,000 बच रहे हैं तीनों को बटने के लिए। यदु का हिस्सा है 4। ठीक है, कितने में से, 10 में से। हाउ इज इट 10 कम, 4 + 3 + 3, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 4/10। 0 से 0 काट दो, कितने जीरो जिंदा है, 1 2 जीरो जिंदा है। 4 3 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, 1 भी तो 21। दिस इज 21। 4 1 ज़ा 4 5 6 $600। ठीक है, सेम करना है दूसरे बंदे का। ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा, ये पे करूँगा। अगले बंदे का नाम क्या है, अगले बंदे का नाम है विदु, विदु भाई। विदु भाई का कितना है, 1,53,000। ऊपर 3 था, नीचे 10 था, कैंसिल कर दिया, 2 जीरो जिंदा है। 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 and 1 4, 45,900। ठीक है, तीसरा बंदा कौन है भाई, तीसरे बंदे का आई थिंक नीचे को शॉट। ठीक है, रघु भाई, रघु भाई कर दो, रघु भाई। रघु भाई कह रहे हैं आई हैव 1,53,000। ठीक है, रेशियो इनका भी है। ओ तो 3/10 तो 3/10 तो सेम होगा, 4,5,9,000। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कहीं मैं रॉन्ग ना हूँ तो आई हैव वापस से 2,61,000 minus 1,08,000 will give me 153 multiplied by 4 divided by 10 is 61,200. ठीक है, let me change it to 3,45,900. Let's go. This is how the question should be done. ठीक है, वर्किंग नोट आप क्लियर दिखाना। ठीक है, जितना क्लियर दिखाओगे उतना आपके फेवर में रहेगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू शुड टैकल द क्वेश्चन, दिस इज हाउ यू शुड रीड द क्वेश्चन। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीड कैसे करते हो। 2 बार रीड करना, ज्यादा लोड मत लेना। 2 बार रीड करना, शांति से रीड करना, कॉम्प्लेक्स मत करना दिमाग में ज्यादा चीजों को। ठीक है, इसलिए मैंने क्लियरली बहुत चीजें बहुत स्पेसिफिकली स्लोली बताई है। लॉजिक लगाना, सेंस में रहना और अच्छे से पेपर देना। ठीक है, ये बेसिक है। इसके बाद हम समझेंगे कि ये फिक्स्ड का गेम क्या है। अभी तक हमने समझा था, क्या समझा था कि ये सॉल्व कैसे होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन वाला सीन हमने पिछली बार समझा था।
उससे पहले हमने सीन समझा था ड्राइंग्स का लोन का सीन समझ लिया, कैपिटल का सीन समझ लिया, सैलरी का सीन समझ लिया, कमीशन का सीन समझ लिया, ठीक है। बाकी लेवल 1 लेवल 2 का सीन समझ लिया था, बहुत बेसिक था वो। यहाँ हम आ चुके हैं, काउंट हमने बना दिया है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। सीधे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। मिलेंगे अगली बार। थैंक यू वेरी मच, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग टू साइनोमिक्स अकेडमी।